प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस प्रारंभ किए थे और टाइम एंड डिस्टेंस का सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया था। पिछला 2 क्लास हो रखी है। आइए हम लोग चलते हैं अब कुछ बेसिक क्वेश्चन, 1-2 बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोग अपना रुख करेंगे। तो आइए बिना देर के चलते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न क्या है सर? प्रश्न है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी ज्ञात करनी है आपको, इतने से की बात है, लेकिन उसके पहले जो डाटा दी गई है उस चीज को देखनी है। तो सवाल को देखेंगे किस प्रकार से हल हम लोग को करनी है, किस प्रकार से मैंने आपको सिखाया था, आप कितना समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। आइए उस पर आप लोग मंथन करते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं। बात यहाँ है सर कि एक स्कूटर है, स्कूटर सवार मतलब स्कूटर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी को चला रहा है और 1 मिनट में बोल रहा है कितना दूरी तय करेगा। नहीं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर जो है तय वो करेगा, लेकिन पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये चीज याद करनी है हम लोग को, है ना? ये याद कर लीजिए। हाँ, ये याद करनी है। नहीं, मुझे याद करनी है दूरी कितना तय करेगा, है ना? तो पहले देखिए दिया क्या है सर, तो बोलेंगे दिया है। दिया क्या दिया गया है सर? तो बोलेंगे सर जानते क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। 4 कितना दिया गया है? 4 जो दिया गया है वो दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा सर। और क्या दिया गया है सर? और 4 से 1 मिनट में, इसका मतलब समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय। समय कितना दिया गया है सर? 1 मिनट। आप ये समझिए कि क्या ये रिलेशन बैठ रहा है क्या? मैंने बताया था, याद कीजिए पिछली क्लास को, कि मैंने जब बता रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर के साथ प्रति घंटा आता है, मतलब किलोमीटर के साथ क्या आती है? घंटा आती है। और मिनट तो किसी में आती नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड आती है। मीटर अगर आएगी तो प्रति सेकेंड आएगी, किलोमीटर आएगी तो प्रति घंटा आएगी। सर नहीं समझे तो आइए ना, जो हम पढ़ाए तो उसी पर बात करते हैं, मंथन करते हैं। इधर देखिए थ्योरी को देखिए। जैसा थ्योरी मैंने बताया था सर, क्या बताया था? मैंने एक सूची बनाया था दूरी का, एक सूची बनाया था समय का, और एक सूची और बनाया था मैंने किसका सर? चाल का सूची बनाया था। दूरी का, समय का और चाल का बताया था। और इसी में मैंने एक चीज़ बताया था सर। क्या बताया गया था मेरे द्वारा? आपके द्वारा सर ये बताया गया था कि जब दूरी किस में रहे सर? किलोमीटर में रहे। जब दूरी किलोमीटर में रहे और समय तब किस में रहेगा सर? आर मतलब घंटे में रहेगा। और जब दूरी किलोमीटर में, समय घंटा में रहेगा, तो इसका चाल जो है क्या होगी सर? किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और एक चीज मैंने बताया था कि जब दूरी किस में रहे? मीटर में रहे सर, तो समय किस में रहेगा? तब हमेशा रहेगा सेकेंड में सर। और जब सेकेंड में रहेगा तो चाल क्या हो जाएगी सर? मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज मैंने बताया था। जब यहाँ तक आए तो लगे यहाँ तक और चीज सीख जाइए। क्या सीख जाइए सर? ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट, ये क्या है सर? सेकेंड। सेकेंड में देखिए क्या सीखना है? सीखना आपको यह है, सीखना यह है आपको, अरे सीखना यह है आपको, अगर कोई चीज़ किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है तो किसे गुना करना पड़ता था हम लोगों को? 5/18 से। तो क्या निकल के आता था? मीटर प्रति सेकेंड, है ना? पहली। और एक सीट अगर रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में तो किससे गुना करेंगे ताकि वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गए? तो बोलेंगे सर 18/5 से गुना करेंगे, तब आएगी ये किलोमीटर प्रति घंटा से। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, है ना? जब सब मैंने बताया गया था तो देर क्या चीज़ की? सवाल क्यों नहीं हल होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगी सर? ध्यान दीजिए। तब एक रेशियो मिलाना है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है सर, क्या है? ये चाल है। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है समय किस में? घंटा में। आर मतलब घंटा, और दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। लेकिन समय किस में है सर? मिनट में। समय किस में है? मिनट में है सर। आप देखिए ऊपर को चेंज कर सकते हैं, नीचे को किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं। आपके हाथ में है सर। देखिए जानते हैं हम क्या करेंगे? क्या करिएगा सर? बताते हैं। ये क्या है सर? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक प्रति घंटा है सर, इसे हम लोग बदलते जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इसमें गुनांगे करेंगे हम लोग 5/18 से। 18 भाग दीजिए। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया आपकी समय। ये क्या आ गया हमारे सर? ये हमारे आ गई समय सर। कौन सी समय आ गई सर? ये मीटर प्रति सेकेंड में आई। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड में क्या आई सर? आपका चाल आया मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन समय किस में है सर? मिनट में। तो ये भी क्या चीज़ हो? ये सेकेंड में होनी चाहिए ना? ये समय सेकेंड में तो होनी चाहिए सर, लेकिन है कहाँ? नहीं है, तो बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड सर? तो 60 सेकेंड। कितना होता है सर? 60 सेकेंड होगा सर। आप देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड और ये सेकेंड में आ चुकी है, आपकी डाटा से मिल चुकी है। लेकिन पूछ क्या रहा है सर? तो पूछ क्या रहा है सर? अरे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगा। अरे कितना दूरी तय करेगा? तो मैंने वो चीज़ और बताया था, याद कीजिए कि दूरी बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना
समय, चाल गुना समय होता है। तो दूरी कितना है सर, तो दूरी तक याद ही करना है। तो चाल कितना है सर, तो चाल मैंने मीटर प्रति सेकंड में निकाला था 15, और जो है इसी के डाटा के अनुसार होना क्या चाहिए था, समय सेकंड में, तो सेकंड में भी समय भी निकालिए, तो 60 से गुना करेंगे। तो 15 छः की 90 मतलब 900, 900 क्या सर, 900 आ जाएगी आपका, किस में आ जाएगी सर, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं सर, है ना। तो आंसर क्या होने वाली है आपका, 900 होने वाली। ठीक है सर, ये छोटी सी की चीज़ें थी, आप समझ के आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है वो चीज देखने का प्रयास कीजिए। सर क्या बोल रहा है, बोलिए रहा कि एक बस की चाल, एक वो बस है उसका चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ सर, इसको आप ऐसे भी लिखने बताए थे, कैसे सर, कि 72 किलोमीटर प्रति का मतलब होता है बटे, और घंटा का मतलब घंटा। और एक चीज और बताए थे सर, आप हमको क्या बताए थे सर, कि कोई भी संख्या रहे, चाहे वो चर संख्या रहे, चाहे वो अचर संख्या रहे। सर चर संख्या, अचर संख्या मतलब एक संख्या ऐसा होता है जो सिर्फ गिनती की संख्या हो या निगेटिव की संख्या। इट मीन्स कोई भी पूर्णांक संख्या हो, गिनती की संख्या के पूर्णांक संख्या, इट मीन्स निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ये सारा कुछ माइनस का, फिर प्लस का भी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब गिनती की संख्या। ये सबको क्या बोलते हैं सर, पूर्णांक संख्या। ये जो पूर्णांक संख्या होती है मतलब जो संख्यात्मक संख्या होती है, जो संख्यात्मक संख्या होती है, ये एक संख्या हो गई सर। दूसरा संख्या ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये 2 प्रकार की संख्या होती है, एक चर और एक अचर, एक चर और एक अचर, एक चर और एक अचर होता है सर। तो चर बोलते हैं ABCD से लेकर Z तक को चर, और अचर हो जाती है आपका नॉर्मल संख्या। तो कोई भी संख्या रहे, अरे कोई भी संख्या रहे, सारे संख्याओं के गुना में एक छिपा हो रहता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, मैंने ये बताया था, आपसे पूछा था मैंने, क्या पूछा था सर, यह 4 है। मैंने आपसे ऐसे पूछा था ये क्या है, तो आप लोगों ने जवाब दिया था सर ये 4 है। तो मैंने बोला था नहीं, आपने गलत बोला, 4 नहीं है। जानते तब क्या है, क्या है सर, 4 गुना 1, ये सही है। बोला अच्छा सर, आपने बताया था 1 गुना में छिपा रहता है, 4 गुना 1 है। हाँ 4 गुना 1 है। तो अगर हम बोलेंगे ये सर कितना है, ये तो बोलेगा सर अच्छा इस बार 5 नहीं बोलेंगे सर, इस बार हम बोले वाले हैं 5 गुना 1 है सर। नहीं, ये 5 गुना 1 नहीं है, ये 5/1 है। बोलेगा सर अभी आप बोले थे सबके संख्या में गुना में 1 है। अरे गुना में 1 छिपा रहता है, लेकिन भाग में भी तो 1 छिपा हो रहता है सर। ये दिखता कहाँ है, आपको तीसरी आंख से देखना पड़ेगा, 2 आंख से आपको दिखेगा ही नहीं, नगण्य है ये ना। अब आइए, अब मैंने एक चीज और बताया था सर, ये कितना, बोलेगा सर आप ज़्यादा होशियार आप मत बनिए, इसके गुना में 1 छिपा है सर, इसके भाग में भी 1 छिपा हुआ है सर, सिंपल, इतना तो है। और एक चीज है, ये दोनों चीज गलत हो जाएगी आपकी। अगर एक चीज और समझनी पड़ेगी, कोई भी संख्या अगर है उसके पावर में भी 1 छिपा हुआ रहता है सर। समझ गए, मत परेशान होइए। अब समझ गए, क्या समझ गए, कोई भी संख्या हो सर, चाहे चर रहे चाहे अचर रहे सर, सबके गुना में 1 छिपा रहेगा, सबके पावर में 1 छिपा हुआ रहेगा, सबके भाग में 1 छिपा हुआ रहेगा। मैंने समझ लिया। तो यहाँ भी वही चीज था सर कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर को लिख दिया सर, और प्रति का मतलब बटे, और घंटा का मतलब आज दीजिए। तो आज क्या है सर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसमें H भी आया था कहीं ना कहीं, आया ना, आया सर। तो इसका मतलब क्या है सर, ये चर है, चर संख्या है। तो मैंने आपको बताया था सर कि आपने मुझे बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि चर संख्या रहे चाहे अचर संख्या रहे, तो सर यहाँ चर संख्या है, इसके नीचे यहाँ भी क्या छिपा हुआ रहेगा, 1 गुना में छिपा हुआ है ना। तो एक आज का मतलब क्या हुआ, एक आर का मतलब हुआ कि 1 घंटा, सिंपल बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में, अरे 1 घंटा में 72 ना था, 1 घंटा में 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आपसे बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब सर 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसी को तो चाल कहते हैं। आपसे अगर हम बोलेंगे कि 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब सर कि सर 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगा सर। सिंपल सिंपल सर। अब हल कीजिए ना सर, हल कीजिए। अब आइए हल करते हैं, समझिए, सवाल समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। सब कुछ मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ मैंने बताया था आपको। विद्यार्थीगण समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। एकदम बहुत ही लाजवाब और बढ़िया क्वेश्चन सब है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगी उसे हल करने में काफ़ी आसानी होने वाली है आपको। आइए ध्यान देंगे सर। बताइए सबसे पहली बात कि फाइंड करने क्या बोल रहा है, फाइंड मतलब निकालने क्या बोल रहा है सर। लास्ट में देखेंगे तय की गई दूरी, क्या पूछ रहा है सर, दूरी। तो सर एगो थ्योरी चीज समझिए आप लोग, मैंने शुरू में बताया था आपको क्या बताया सर, तो मैंने आपको बताया था, याद करेंगे कि चाल को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड, डिनोट करते हैं सिर्फ एस से। इसका बराबर फार्मूला होता है सर दूरी बटे समय होता है सर। दूरी को डिनोट करते हैं डी से मतलब डिस्टेंस, समय को टी से मतलब टाइम।
आएगा सर। एक चीज़ ये याद करनी थी और इससे ही सारा फॉर्मूला निकाल देंगे। चाल निकाल लिए, अब निकाल लेंगे इसे समय सर। समय को बोलते हैं सर टी, समय बराबर क्या हो जाएगी, समय इधर गुना में, फिर चाल गुना में आ जाएगी, इधर भाग में आ जाएगी, दूरी बटे, अरे दूरी बटे चाल। और एगो याद करने मैंने बताया था आपको, क्या बताया था सर, समय हो गई सर, अब चाल हो ही गई सर, समय हो ही गई सर, बचा दूरी, क्या बचा सर, दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा सर, तो समय गुना भाग में, इधर आ गई गुना में, तो चाल गुना समय सर हो गया। सिंपल था सर, समझ गए सर। अरे समझ गए सर, इतना सा चीज़, ये फॉर्मूला मुझे याद है कि तभी सवाल हल होगी सर। हाँ अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ और याद होना चाहिए सर। क्या याद होना चाहिए सर, और आपको ये याद होनी चाहिए, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, अरे जस्ट बताया था कि अगर कोई चीज़ आपको किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और आपको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो किससे गुना, अरे किससे गुना, 5/18 से। 5 किससे गुना करनी है, 5/18 से। जब किलोमीटर प्रति घंटा में कोई संख्या रहे तो 5/18 से गुना करेंगे तो आ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। सर उल्टा रहे तब सर, अगर रहे हम लोग को मीटर प्रति सेकेंड में और इसको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तब उल्टा से गुना भी कर देंगे, तब 18 ऊपर और 5 नीचे, किस में आ जाएगी सर, किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल, दैट्स सिंपल। अब वही हल करते हैं। निकालना क्या था, दूरी, तो सर दूरी निकालना था सर, और दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, अभी आपने बताया, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है, समय होता है सर। अरे चाल गुना क्या होता है, समय होता है सर। तो चाल कितना है सर, तो चाल बताया गया सर 72, सिर्फ 72 नहीं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है सर, गुना समय कितना दिया है सर, समय दिया है सर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, आज इसी सेकेंड। सर क्या यहाँ मेल खा रहा है सर, क्या नहीं खा रहा है सर। सर ये मेल वाला बात कहाँ से आ गया सर, मेरे मेल वाला बात मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा किया था। क्या किया था सर चर्चा, एक बार और बताइए हमको, आइए सीखिए, इतना थ्योरी समझिए, थोड़ा सा और थ्योरी को समझिए, इसको नाम समझते हैं इस बार। सर मैंने बताया था आपको, एक घर बनाया था मैंने आपको कि अगर दूरी में, अगर क्या रहे सर, दूरी रहे और साथ में क्या सर, और मैंने बताया था समय रहे, और एक लिए सर मैंने बताया था कि अगर चाल रहे, क्या रहे सर, चाल। अगर दूरी, कोई भी दूरी अगर रहे किलोमीटर में, अगर दूरी किलोमीटर में रहे तो समय किस में रहेगा सर, घंटा में। HOUR मतलब घंटा में, और जब दूरी किलोमीटर, समय घंटा में, तब चाल किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दूरी रहे सर मीटर में, तब समय रहेगा सेकेंड में। सिंपल है, जब समय सेकेंड में तो चाल क्या होगी सर, मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ मैंने बताया था आपको, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा है, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, घंटा। समय तो घंटा होना चाहिए, 5 घंटा होना चाहिए था, सिंपल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर सेकेंड है तो यहाँ पर अगर सेकेंड है, अरे समय अगर सेकेंड है, समय में अगर है किसमें, सेकेंड में है, तो चाल किसमें होनी चाहिए थी, मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। सर अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्या दिक्कत है, आपने बताया था हमको, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज़ रही 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, गुना कीजिए। 72 को चेंज कीजिए, 72 था, ये किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किससे गुना करना है सर, तो आपने बताया था सर किससे गुना करना है, 5/18 से गुना कीजिए। 5/18, 18 दूनी 36, 18 चौके 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात है लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, इधर 5 सेकेंड तो ही है, 5 सेकेंड है, गुना कीजिए। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100 क्या मीटर में आंसर आ गया, हो गया आंसर। अरे आंसर हुआ, अरे आंसर हुआ क्या, हाँ सर आंसर तो निकल आई। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, हम सारा और भी क्वेश्चन जो थी बेसिक सब चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें जो थी, मैंने थियोरेटिकल पार्ट जब समाप्त हुई थी, चूँकि 2 क्लास हो गई थी, तीसरा क्लास में हमने छोटी छोटी बातों को सीखे थे, वो सारा क्लास जाकर देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई दुविधा ऐसे भी नहीं होने वाला, अब वैसे भी हम होने नहीं देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा, अरे सवाल बहुत सिंपल है, सवाल क्या पूछा कि 25 मीटर प्रति सेकेंड में है, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए, अर्थात ये मीटर प्रति सेकेंड को बोल रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो सर हम बताए थे आपको, मिट गया ना, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर कि अगर मीटर प्रति सेकेंड रहे, इसको अगर बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो किससे गुना बोले थे, 18/5 से गुना कीजिए, तो किस में बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक चीज़ ये बताया था मेरे द्वारा, और एक चीज़ और बताए थे, अगर रहे किलोमीटर प्रति
घंटा, इसको अगर बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, तो किससे गुना, 5/18 से, तब क्या हो जाएगी ये मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ से क्या करनी है सर, यहाँ करनी है मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है सर, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुना, सिंपल। तो 25 का 25 गुना करनी है, किससे गुना करनी है सर, बताया था 18/5 से। क्यों सर, क्योंकि ये आ जाए किसमें ये जो आएगी ये जानते हैं किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर दीजिए, 25, 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट्स योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो 20 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो मीटर प्रति सेकेंड में गति की गणना कीजिए। अच्छा सवाल देखिए, दोनों चीज एक में चीज में दिया है, मतलब कि डाटा दोनों का ठीक ठाक है, मतलब कि समय दिया गया है 20 घंटा, और बोल रहा है क्या, दूरी दिया गया है 720 किलोमीटर, और दोनों देखिए यहाँ पर ठीक है, किलोमीटर एक घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक ठाक तो है, ठीक है सर यहाँ तक। लेकिन बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है सर, गति ज्ञात करनी है। गति मतलब क्या, चाल ज्ञात करनी है चाल तो ज्ञात करनी है सर। चाल बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय मैंने बताया था, दूरी बटे समय होता है सर। ठीक है सर, दूरी कितना है सर, दूरी है सर 720, और दोनों एक ही जात में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ चेंज भी नहीं होगा। बटे समय कितना है सर, समय है 20 सर। लेकिन समझिए वो चीज़, क्या समझना सर, जानते हैं, पहले कटा ही दीजिए, आप निकाल लीजिए, कटाइए, 2 से घटाएंगे कितना होगा, 2 3 6 1 2 के बाद 36 है क्या सर, 36 आंसर हो गया क्या, 36 है कहाँ, ABCD आंसर कहाँ है सर। अब यहाँ देखें क्या बोल रहा था, मीटर प्रति सेकेंड में निकालनी थी आपको, ये तो निकल गया किसमें चाल, ये निकल गया 36, लेकिन किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, अरे किलोमीटर में घंटा में था, ये निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन इसको बदलना किसमें था, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना था। तो 36, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलनी हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो किससे गुना करना पड़ता है सर, 5/18 से, तब से किस में आता है सर, मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो गुना किससे करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 18 से कटाइए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन है क्या। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ आइए अब आपके चलते हैं क्वेश्चन बैंक की ओर। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, अरे क्वेश्चन क्या है विद्यार्थीगण, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे, जितना भी भाषा वाला क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं, और समझ जाते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाती है, नहीं ऐसे ही हल हो जाती है, इसमें कोई फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट पे सवाल हल होती है। जितना भी भाषा वाला सवाल होगी सब का सब कॉन्सेप्ट पे हल होती है, इसलिए सवाल को बारीकी से पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, चाहे जितना बार पढ़ जाता समझ में ना आ जाए, रीड करते रहेंगे। सवाल आइए पढ़ते हैं, नेक्स्ट का सवाल फिर बनाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। सवाल है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या दिया है सर, चाल है ये, क्या है ये चाल। तो चाल क्या दिया है सर, तो चाल बताएंगे कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। घंटे की गति मतलब चाल, ठीक तो है, चाल, हाँ गति से चाल रही है, और बोला कि 4/5 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब दूरी दिया गया है। दूरी कितना दिया है सर, 4/5 किलोमीटर। आप पूछ रहा है दूरी है वो कितने समय में तय करेगी, मतलब समय ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, समय। तो हम बताए थे समय बराबर चाल, समय बराबर मतलब कि फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे सर, दूरी बटे चाल। अरे दूरी बटे चाल मैंने समय बराबर फॉर्मूला बताया था आपको, याद कीजिए, अरे याद कीजिए ना जी, समय का मैंने नहीं बताया था आपको, दूरी बटे चाल बता दिया था, और बताया था मैंने चाल का मैंने बताया था आपको दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बताया था, और ये को बताया था मैंने, क्या बताया था सर, दूरी का, कि चाल गुना समय, सिंपल चीज तो है, इस 3 फॉर्मूला तो है मात्र। अरे कोई एक फॉर्मूला याद करेंगे, तीनों ऐसे ही याद हो जाती है। आइए आगे चलते हैं, हालांकि हम लोग को ये चीज 2 चीज दिया गया, निकालना क्या है सर, निकालना है हम लोग का समय। तो समय की कैसे निकालनी है सर, समय बराबर क्या होती है सर, आपने बताया दूरी बटे चाल होते हैं सर। आइए अब हल कीजिए ना सर, ठीक है हल होता है, अब यही हल कीजिए। तो दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है सर 4/5,
और बटे बटे, अरे बटे क्या दिया है, दूरी बटे चाल, चाल कितना दिया है सर 45, तो यहीं पर 45 से गुना हो जाएगी। क्यों सर, क्यों बटे हो जाएगी, बटे होगी फिर उल्टा होकर गुना ऐसे भी होना नहीं होना है क्या, बिल्कुल होना है सर। आइए हल कीजिए इसको, इसको हल करिए, इसको हल करेंगे कैसे, क्या आंसर आने वाले बताइए तो, इसको हल करके बताएंगे कि क्या आंसर आने वाली है, बताएंगे जल्दी सर, हल कीजिए ना। आइए करते हैं, 4 ऊपर रह जाएगी, और कुछ तो नहीं बोल रहा था, कितने समय में तय करेगी, ठीक तो है। चलिए 4 5 है 25 के 5 5 बजे 2 हासिल 5 20 22 222, 4 बटे 222, ये तो सर आंसर तो नॉर्मल है, कहाँ दिक्कत आ गई, कहाँ कठिनाई आ गई बताइए। अरे सर जानते हैं, क्या जानते हैं, कितने समय में तय करेगी, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल है, तो इतना किलोमीटर की दूरी और कितने समय में तय करेगी, ठीक तो है। समय तो निकाल ही रहे हैं, समय ऐसे निकलेगा तो निकलेगी किस समय, समय 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 चाल दूरी, दूरी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक तो है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब समय जो निकलेगी वो घंटे में निकलेगी, इसका मतलब ये तो है। अरे घंटे में ही ना निकलेगी, हाँ सर घंटे में ही निकलेगी, तो क्या किया जाए, सवाल कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा एक सेकेंड करते हैं कि इसको सेकेंड में चेंज करके देखते हैं, 60 60, एक बार 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगी, अरे ये घंटा में आएगा आंसर, घंटा को 60 से गुना करते हैं आगे मिनट में, फिर 60 से गुना सेकंड में आ जाएगी। अब गुना करके देखते हैं यहाँ से आंसर आएगी क्या, स्टूडेंट को लग रहा है कि यही सेकंड में ही पूछ रहा होगा। भाग दीजिए 5 से दीजिए भाग, तो दिए ना सर, भाग देते हैं, 5 से देंगे, 5 चौके 20, 2 5 25, ठीक है सर। 5 से इसको भी दीजिए, 5 एकम 5 और 1 5 दूनी 10, ठीक हो गई सर। आप देखिए 5 9 45, फिर 5 से इसको 12 12 12 5 60, अब सर 3 3 9, 3 चौके 12, अब सर 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, आंसर है क्या 64, हाँ आ गई। इसका मतलब है ये किस में पूछा था, सेकंड में पूछा था सर, सिंपल बात है सर। ये कैसे जाने सेकंड में पूछा था सर, देखिए जब डाटा आप जब हल कर रहे हो, जो कि यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर सब चूँकि जब टाइपिंग हो रही होगी तो वहाँ मिस्टेक हो गई होगी, वो पूछा गया होगा कि समय इसको सेकंड में ज्ञात करे या समय को मिनट में ज्ञात करे या अन्य चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या तो घंटा का चर्चा करते हैं या तो सेकेंड का करते हैं, इसलिए हम लोग मिनट पर बात नहीं किए, या तो घंटा या तो सेकेंड। अरे या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, घंटा और सेकेंड की चर्चा होती है, इसलिए घंटा में आंसर नहीं आई, सेकेंड में निकाल लिए। इसका मतलब यहाँ होगी कि सवाल में टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई पार करने में क्रमशः 4 से 5 सेकेंड का समय लेती है। वे एक को 4 को 5 लेता होगा, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर यहाँ पे खंबा है, ठीक है सर, और यहाँ से क्या गई है सर, एक पटरी गई है, ये एक पटरी है, और इसी खंबा के बगल में एक और पटरी गई है, तो 2 ट्रेन जा रही है, ये आ रही है सर। अब बात यहाँ ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर, बात ये बोला जा रहा है कि एगो ट्रेन है सर, एगो क्या है सर, यहाँ से ट्रेन है सर, नहीं क्या है सर, ट्रेन है, इस प्रकार से गाड़ी तो की तरह लग रही है लेकिन है ये ट्रेन, ठीक है। एक वाला ट्रेन इधर जा रही है और एक जो है ना समान लंबाई का ट्रेन है, क्या है सर, समान लंबाई का ट्रेन है, एक ट्रेन इधर आ रही है। आप बोल रहा है इस खंबे को पार करें, ध्यान दीजिएगा जैसा कि ये यहाँ से आएगी तो इस खंबे को पार कब करेगी, आपको क्या लगता है कि जैसे इसको छुएगी पार कर गई, ऐसा नहीं है, ये इसको छुएगी फिर जब अंतिम दूरी तक ये खत्म नहीं कर देगी तब तक इसको पार नहीं कर पाएगी। वही चीज़ यहाँ भी होगी, ये भी इसकी ये छोर होने से सिर्फ नहीं कम चलेगा, इसका अंतिम छोर जब पार होगा तब नहीं इसको पार करेगी, है कि नहीं। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का क्या होती है, दोनों का जुड़ती है, क्या हो जाती है, जुड़ती है। तो 2 को आएगा रेलगाड़ी तो 2 हो जाती है सब, दोनों की लंबाई जुड़ती है तो अक्स क्या हो जाती है, अक्स नीचे जो दोनों का जुड़ती है अक्स प्लस वाई और अक्स गुना वाई होती है। सर ये क्या है, ये जानते हैं क्या है, दोनों का चाल ज्ञात करने के लिए समय जो समय लेती है ना। अरे जब 2 रेलगाड़ी की बात होगी, अरे जब 2 रेलगाड़ी की बात होगी, दोनों एक दूसरे को पार कर रही होगी और दोनों रेलगाड़ी की जो दूरी है, दूरी जो दोनों इट मींस जो लंबाई है दोनों गाड़ी की वो अगर समान हो तब हमेशा हम लोग औसत जो है ना चाल ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, औसत चाल, चाहे वो समय पूछे तो औसत समय, चाल पूछे तो औसत चाल ज्ञात करेंगे और कुछ नहीं करना है। सर हौच पौच हो गया, आइए हौच पौच नहीं होना, क्लियर कीजिए इसको सर, क्लियर करेंगे, अरे लीजिए क्या क्लियर हो गया, हाँ ध्यान दीजिए तो जैसा
ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे। चलिए सर, ऐसा क्या ध्यान देना है, तो ध्यान ये देनी है आपको। समझिए मेरी बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना ये चाह रहे हैं विद्यार्थीगण, इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, इस सवाल को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। सर क्या प्रयास करना है सर, पहले चीज समझिए। ये देखिए क्या है कि जब दो रेलगाड़ी की बात, सिंपल बात है, पहले चीज को समझिए आप। सवाल बहुत सारी आएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। जब दो रेलगाड़ी हो और दोनों रेलगाड़ी की जो मतलब रेलगाड़ी तो लंबा, दो रेलगाड़ी हो, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई अगर समान हो, क्या हो समान, लंबाई अगर समान हो, और एक दूसरे को पार करने में समय या दोनों का चाल, अगर ये सब ज्ञात करनी हो तो औसत चाल या औसत समय, बस ये ज्ञात करना पड़ेगा। सर औसत चाल और औसत समय का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, एक औसत चाल और औसत समय का फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। सर क्या करेंगे सर कि अगर आपसे पूछे औसत चाल तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगी। कैसे सर कि दो रेलगाड़ी तो किस तुलना करेंगे, T1 गुना T2 बटे T1 प्लस T2, सिंपल चीज़ है सर। औसत चाल पूछे या औसत समय पूछे, दोनों एक ही चीज़ होगी, ठीक है सर। मतलब औसत की जो एवरेज की बात होगी, बस यहाँ से हम लोग हल करेंगे। लेकिन ये एक शर्त है, ये तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे जब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान हो ना, तो उसका समय अर्थात औसत समय या उसका चाल अर्थात औसत चाल दोनों क्या हो, इस फार्मूला से हल होगी। सिंपल चीज़ है। तो ये दोनों रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी की क्या है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, बस ये फार्मूला अंक बन कर लगाना है। सवाल फार्मूला क्या है, फार्मूला है सर कि 2 गुना T1 गुना T2 बटे T1 प्लस T2। ध्यान देंगे, 2 का 2 लिख देंगे सर, गुना T1 कितना है सर, पहला कितना समय ले रही है, देखिए तो 4, दूसरा कितना ले रही है सर 5। तो पहला समय T1 मतलब क्या, टी मतलब टाइम, पहला का टाइम कितना है सर, पहला का टाइम है सर 4 सेकेंड, कितना है सर 4 सेकेंड, तो 4 और गुना दूसरा का समय कितना है सर 5 सेकेंड है, पहुँचे है ना, 5 सेकेंड है। और बटे सर T1 मतलब कि 4, पहला समय 4 और 4 सेकेंड, और दूसरा समय T2 मतलब दूसरा समय 5 सेकेंड। बस हल कीजिए सर, 5 चौके 20 दूनी 40 बटे 5 और 4 9, 40 बटे 9 आंसर। 40 बटे 9 है क्या सर, हाँ है, तो 40 बटे 9 आंसर। ठीक है, ऐसा सवाल आशा करते हैं और शायद मिल जाए। नेक्स्ट ये सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी स्थान दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। औसत चाल बताए। एक रेलगाड़ी स्थान दिल्ली से, अच्छा यहाँ पर समझिए एक कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो सवाल थी, गौर कीजिएगा, इसके पहले जो सवाल थी, दो रेलगाड़ी थी, दोनों समान चाल, समान दूरी की थी, अर्थात कि जितना दूरी मतलब समान लंबाई की थी, जितना लंबाई ये वाली ट्रेन की उतना ही लंबाई ये वाली ट्रेन की थी। सिंपल चीज़ें थी। यहाँ से हम लोग औसत क्या किए थे, समय निकाल लिए थे यहाँ से। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक और रेलगाड़ी यहाँ है, ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ गई, फिर रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ आई। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी गई और आई, यहाँ भी जो है एक के रेलगाड़ी की है, इसका मतलब पहले जो रेलगाड़ी जितना लंबाई होगी उतना यहाँ से जाने में जितना लगाओ, फिर वो जो आई होगी रेलगाड़ी, तो वही रेलगाड़ी आई है रिटर्न, इसका मतलब उसकी भी लंबाई वही है। लंबाई ऐसा थोड़ी गया तो लंबाई घट गई गाड़ी, कैसा नहीं होगा। यहाँ भी लंबाई देखिए दोनों का समान हो रहा है, नहीं हो रही का, वहाँ दो लंबाई समान लंबाई का ट्रेन ही था, एक के ट्रेन दो बार, एक बार जा रही है, एक बार आ रही है, मतलब 2 बार आ जा रही है। इसका मतलब ये है यहाँ भी समान लंबाई की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, कॉन्सेप्ट लगाइए, लगेंगे गई। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, चीज़ देखिए। अब यहाँ पूछ रहा है सर कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, तो वापस आने औसत चाल है, औसत चाल डायरेक्ट पूछ दिया। औसत चाल हम क्या बोले कि अगर रेलगाड़ी समान लंबाई का हो, अगर समय पूछे तो औसत समय ज्ञात करनी है, चाल पूछे तो औसत चाल ज्ञात करनी है। अगर एक के रेलगाड़ी जाता है और फिर आता है, उसका तो लंबाई वैसे ही समान है, एक के रेलगाड़ी है तो लंबाई समान है। यहाँ भी चाल अगर ज्ञात करनी है, औसत चाल, समय ज्ञात करनी है तो औसत समय। सिंपल चीज है, बस वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। 1 सेकेंड रुकेंगे, चलिए ध्यान देंगे। चलिए इसको हल करते हैं पहले, तब बात करें। हाँ आएगा, तो इसको कैसे हल करेंगे सर, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया सर। कैसे क्या समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट सर, बस वही चीज़ समझना है जो ऊपर समझे थे हम लोग। क्या समझे थे ऊपर, यही समझे थे हम लोग कि जब औसत यहाँ क्या कहते हैं, औसत चाल, औसत चाल ज्ञात करें, तो मैंने क्या बताया सर, 2 गुना T1 और गुना T2 बटे T1 प्लस T2, ऐसा बोले थे। लेकिन जरा गौर कीजिए, यहाँ पर समय दिया है क्या, नहीं सर, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और उधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तुलना जो होगी इस फार्मूला में, समय की तुलना नहीं होगी, यहाँ पर किसकी होगी, चाल की। यहाँ पर फार्मूला ऐसे बन जाएगी, बदल जाएगी थोड़ा सा, 2 गुना T1 का जगह हो जाएगी स्पीड फर्स्ट और गुना स्पीड सेकेंड और बटे स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकेंड।
ठीक है, वहाँ इसलिए समय दिए थे फॉर्मूला में, क्यों, वहाँ पर समय औसत समय ज्ञात करने थे, इसलिए T1 + T2 मतलब पहला समय और गुना दूसरा समय, यही ना, और बटे पहला समय प्लस दूसरा समय। यहाँ पर चाल की बात है तो पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल, सिंपल है। अब ये सवाल को हल कीजिए। यहाँ पर सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि 2 गुना स्पीड फर्स्ट और गुना स्पीड सेकेंड अब बटे स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकेंड। हल कीजिए। 2 का 2 गुना स्पीड फर्स्ट कितना है सर 60 गुना स्पीड सेकेंड कितना है सर 40 बटे स्पीड फर्स्ट कितना 60 प्लस स्पीड सेकेंड 40। हल कीजिए, सवाल को हल कीजिए। हल करेंगे सर, करते हैं। 6 चौके 2400 2400 दूनी 4800 बटे 6 4 10 मतलब 100, यही ना, 2 0 0 मतलब क्या 48 योर राइट आंसर है। 48 क्या निकल गई। चलिए, और थी हाँ सर, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल इस बार क्या है सर, सवाल इस बार देखेंगे क्या है। सवाल है क्या कि एक कार एक निश्चित दूरी को, कोई एक निश्चित दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब चाल कितना दिया है सर, गौर कीजिए, चाल दिया गया है 50, दिया है 8 घंटा, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर में ये, घंटा में ये, इसका मतलब है ये सब क्या है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या पूछ रहा है, इस दूरी को 5 घंटे में तय करने में कितना समय लगेगा, पहले इसको हल कीजिए। क्या पूछ रहा था, कितनी वृद्धि, चाल 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 तो दिया था, समय दिया गया था, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो क्या हो जाएगी इसकी दूरी बराबर चाल गुना समय। हल कीजिए, चाल कितना है सर 50 गुना समय कितना है सर 8, 8 पंचे 40 देखिए और 0, 400 हो गई। कितना हो गई सर 400 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई सर। लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था कि अगर दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी होगी, तो चाल बराबर, फिर से लगाइए, चाल बराबर क्या होती है, मैंने बताया था आपको, दूरी बटे समय बताया था सर। चाल मतलब दूरी बोल रहा है क्या, जितना दूरी है वही, दूरी कितना निकला हम लोग का 400। अब बोल रहा है कि कितना घंटे, 5 घंटे में दूरी को तय कराना है, तो 5 से भाग दे दीजिए, समय नहीं चाहिए ना, हाँ 5 × 40 मतलब 80 हो गई। चाल कितना जाएगी सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर है क्या, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, 14 मीटर प्रति सेकेंड को की गति के समान, किसे समान है, मतलब यही पूछ रहा है। 14 मीटर प्रति सेकेंड बोल रहा है, किसके समान, तो मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, हम सब ऑप्शन दिया, किलोमीटर प्रति घंटा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को, अरे हम लोग बताए थे आपको थ्योरी याद कीजिए, थ्योरी बताए थे कि अगर दिया रहे अक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना मीटर प्रति सेकंड में, क्या करते हैं, तो अक्स में गुना करते हैं, 5/18 में, तो किसमें आता है, मीटर प्रति सेकंड में। उसी प्रकार सिमिलरली मैंने एक चीज़ और बताई थी, क्या सर, कि अक्स मीटर प्रति सेकंड में रहे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहा है, तो अक्स में गुना करेंगे 18/5 से, तो क्या आ जाएगी सर, किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। इसको इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं, किस प्रकार से सर, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया और इसमें सिर्फ 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड आता ही है। और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड में रहे तो इसमें क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते क्या आती है, मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल, यही चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं, इसमें किस में बदलनी है सर, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, अरे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, सिंपल। हल कीजिए, सवाल आपके आंसर निकल के आ जाएगी, ठीक है। हल कीजिए ना जी, इसको हल नहीं कर पाइएगा, सिंपल तो चीज़ है, हल करेंगे आंसर आपके हाथ में आ जाएगी। आंसर क्या आना चाहिए, हमको लगता है 50 आएगी, लगभग 50.4, हल करके देख लेंगे, आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को, ये सवाल दूसरे चैप्टर की आ गई है, ठीक है। आप देखिए कुछ चीज़ों को समझिए जरा सा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझाना चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं हम आप लोग को कि याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि नहीं, लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। आप भाई जो ये चीज़ आप जानेंगे तभी हल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगी। कैसा जानना है, जानना ये है आपको कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और क्या जानना है सर कि 1
मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और क्या जानना है सर कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और क्या जानना है सर कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, तो 60 गुना 60 अच्छा के 3600 सेकेंड। ये चीज़ याद करनी है, मतलब समझनी है आपको। और देखिए क्या समझनी है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो आपको। ठीक है सर। और क्या देखनी है सर, और आपको ये देखना है कि कोई अगर रहे आपको एवरेज स्पीड, क्या रहे सर, एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड याद करनी जानते क्या करेंगे सर, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी में भाग देंगे कुल समय से। ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकल जाती है। यू नहीं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, कैसे सर कि 2 अक्स वाई बटे अक्स प्लस वाई। इस प्रकार से हम लोग एवरेज स्पीड को देखते हैं। सिंपल चीज़ है, जब प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा दुविधा हो गया हो आपको डायरेक्ट लिखने में, है ना। चलिए, बाकी से चीज़ें तो मैंने समझा ही दिया। और इसमें एक चीज़ और वही जो थी बार एक चीज़ जो मैं बार बताते जा रहा हूँ, क्या सर बताते जा रहे हैं, बस वही छोटी सी की चीज़ें। क्या सर, आए देखिए ना, वही बस छोटी सी चीज़ मैं बार आपको बता रहा हूँ। क्या कि 4 बराबर फॉर्मूला। 4 बराबर क्या होता है सर, तो बताएंगे सर दूरी बटे समय। और एक चीज़ क्या सर कि समय बराबर फॉर्मूला सर, तो समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। और देखो सर क्या सर, दूरी बराबर 4 गुना समय, है ना। तो ये सब चीज़ का आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मन में आनी चाहिए, है ना। बल्कि अरे ये सब क्लियर हो गई, मुझे पता है, चूँकि इतना पढ़ा दिया तो क्लियर होगी, लेकिन फिर भी एक बार माइंड में रिपीट कर लिए ताकि दिक्कत कठिनाई आपको आगे ना मिले। क्वेश्चन बैंक जब हल करें तो आपको दिक्कत कठिनाई वहाँ भी ना हो। जो दिक्कत कठिनाई हो तो इन्फॉर्म आप मुझे बेशक कर सकते हैं। नेक्स्ट, और एक चीज़ डाटा बनाए थे, डाटा का एक बार और देख लीजिए, दूरी का, समय का और चाल का। ठीक है, इस प्रकार से अगर दूरी किस में रहे, किलोमीटर में रहे, ये किस में रहेगा, घंटा में। ये किस में रहेगा सर, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये किस में रहे, मीटर में, तो ये किस में रहेगा सर, ये रहेगा सर सेकेंड में। जब ये सेकेंड में किस में रहेगा, तो मीटर प्रति सेकेंड। ये छोटी सी की चीज़ें थी। ठीक है सर, इसे भी देखनी थी आप लोगों को। और क्या देखनी है सर, आइए ना और दिखाते हैं कुछ। देखिए क्या चीज़ देखनी है, और आपको ये देखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ सर, किलोमीटर घंटा। ठीक है, ये छोटी सी की चीज़ें हैं। ठीक है सर, ये चीज़ को याद रखनी है आप लोगों को। और बाकी क्या ही है, सब तो पढ़ ही लिए, है ना। तो देखिए जितना भी चीज़ें थी मैंने देख लिया, आप हम लोगों ने देख लिया। कुछ बेसिक चीज़ों को अभी भी एक बार रिपीट हम लोगों ने कर लिया ताकि दिक्कत कहीं ना हो। बस इतना सा की आवश्यकता है आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है सर, समय एवं दूरी जो ये चैप्टर है आपका, बस जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया, बस इसी सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अन्य और किसी की आवश्यकता आपको इसमें नहीं है। आज देखिए जितना सवाल हो सकता है आप चुन चुन के ला सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। अभी हम लोग को और सवालों की ओर चलना है, सवाल यहीं समाप्त नहीं हो जाती है ना। तो सवाल अभी और आपके समक्ष आने वाली है, उस सवाल को अभी और हम लोग इस चैप्टर का एक और क्लास आपकी होगी, और वो क्लास जो होगी लगभग जो है 30 क्वेश्चन की होने वाली है, मतलब 30 क्वेश्चन लगभग रहने वाली है। उस सारे क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे, तब जाके ये चैप्टर आपकी समाप्त होगी। तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट चैप्टर की जो इसी से संबंधित है, जो हम लोगों ने एक साथ ही पढ़ने के लिए सोचा था। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं समय, है ना, और क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस, मतलब दूरी पढ़ रहे हैं, समय और दूरी पढ़ रहे हैं नहीं। और हम लोग इसके बाद जो इसी चैप्टर से इंक्लूडेड चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे, है ना सर। हाँ सर, तो ये इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है। तो नेक्स्ट जो आपका क्लास होने वाला है उस क्लास में उपस्थित होना ना भूले, और इसके पहले जो क्लास हो गई है उस क्लास को देखना भी ना भूले। तो मैं दीपक आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। यही करेंगे।